गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन क्या होता है, इसको समझने के पहले हम समझेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को देखिए, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रा कर लेता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कॉन्सिक्वेंटली इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और हम जानते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या कहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो शॉर्टेज होती है, इस शॉर्टेज को कवर करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते हैं, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को कवर करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। इस कारण इस CH पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब भी किसी कार्बन से हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होता है तो उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का हो जाता है। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ईजिली H+ के रूप में रिमूव हो सकता है। देखिए, ये कार्ब एनायन बना, यहाँ से H+ रिलीज होके क्या बना, कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन देखिए रिजोनेंस शो करता है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाते हैं। इनोलेट आयन, ये कार्बन आयन रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। तो अल्फा हाइड्रोजन एज ए H+ रिलीज करने के बाद क्या बनाता है, कार्बन आयन। और यह कार्बन आयन रिजोनेंस के द्वारा इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक नेचर होते हैं वो H+ रिलीज करके कार्बन आयन और कार्बन आयन स्टेबलाइजेशन इनोलेट आयन में स्टेबलाइज होकर रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का रीजन है। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वे एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट करता है, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कवर करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या कहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ये CH बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं और इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इजीली H+ के रूप में रिमूव हो सकता है और जो कार्बन आयन बनता है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये रहा एसिडिटी अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिटी का रीजन। इसके बाद हम समझेंगे एल्डाल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डाल कंडेंसेशन समझने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को समझना जरूरी था। देखिए एल्डाल कंडेंसेशन क्या होता है, ये एल्डिहाइड है। यहाँ देखिए ये 0 कार्बन और ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और ये दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का। इसको डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट एसिड में ट्रीट कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन्स एड ईच अदर एंड गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए प्रोडक्ट क्या बना है,
जीरो कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ गया है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। इसको देखिए यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के कारण एल्ड टर्म आया है और इस OH के कारण आल, एल्डोल या एल्डाल जो भी पढ़िए। और यहाँ देखिए ये एसीटोन है, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस में क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं या कंडेंस करते हैं और रिजल्ट में क्या देते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। देखिए यहाँ हमने एसीटोन लिया है और डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट एसिडिक मीडियम लिया है और क्या बना है, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। देखिए जीरो कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कीटोन के कारण कीटो ग्रुप आया और इस OH के कारण आल आया, कीटोल और यहाँ एल्डोल। एल्डोल टर्म कैसे आया, एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी ग्रुप के कारण, एल्ड फॉर एल्डिहाइड और ओल फॉर हाइड्रॉक्सी। और यहाँ कीटोल कैसे टर्म आया, कीटो फॉर कीटोन एंड ओल फॉर हाइड्रॉक्सी। तो एल्डाल कंडेंसेशन में क्या होता है, वे एल्डिहाइड या कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं या एल्डिहाइड आर कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स ऑन ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस गिव्स एडिशन प्रोडक्ट बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड इन शॉर्ट एल्डाल और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन और कीटाल। तो ओवरऑल एल्डाल कंडेंसेशन क्या है, एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अपॉन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस गिव्स अल्फा हाइड्रॉक्सी बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या एल्डाल और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन और कीटाल, दैट इज एल्डाल कंडेंसेशन। अब इस एल्डाल कंडेंसेशन में हम देखेंगे अगर कंडीशन को इस कंडीशन में अगर हीट अप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाता है। क्रोटन एल्डिहाइड, क्रोटन एल्डिहाइड बनता है। यहाँ क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो हमने एल्डिहाइड को डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस में ट्रीट किया, क्या बना, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या एल्डाल। और इसे गर्म करने पर ये डिहाइड्रेट होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट देता है। तो एल्डाल कंडेंसेशन यहाँ तक की रिएक्शंस को भी बोलते हैं और यहाँ तक के रिएक्शन को भी बोलते हैं। जनरली रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं बेसिक मीडियम में रखने पे कंडेंसेशन प्रोडक्ट के रूप में बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डाल कंडेंसेशन। अब इस एल्डाल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, कार्ब एनायन जनरेशन। देखिए ये एल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये जीरो कार्बन और ये अल्फा कार्बन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। और हमने पीछे देखा कि अल्फा हाइड्रोजन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक,
ये H+ के रूप में रिमूव होता है। ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये कार्बन आयन बना, H+ यहाँ से रिमूव हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, ये कार्बन आयन बना। और ये कार्बन आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इनोलेट आयन बनाता है। कार्बन आयन रिजोनेट करके इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है। और स्टेप सेकंड में अटैक ऑफ कार्बन आयन टू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पर इस कार्बन आयन का स्टेप अटैक स्टेप सेकंड में होता है। देखिए ये आपका है दूसरा फ्रेश मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल से क्या बना, कार्बन आयन बना, और स्टेप सेकंड में ये बना हुआ कार्बन आयन दूसरे फ्रेश मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं ये ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव चार्ज और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये अटैक किस नेचर का होता है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप का होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन आयन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बोनाइल टू कार्बोनिल कार्बन। अब ये यहाँ अटैक करेगा, तो जो ही ये अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, और देखिए ये एनायन बनता है। ये कार्बन आयन यहाँ अटैक किया, जैसे ही यह इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बना, ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, और ये ऑक्सीजन एटम पार्शियल निगेटिव चार्ज कैरी करने लगता है। अब स्टेप थर्ड में यहाँ हमने बेस यूज किया था, तो ये H2O हो गया। और स्टेप थर्ड में प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन। तो देखिए एक बार फिर से स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड के एसिडिक होते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हुआ और क्या बना, कार्बन आयन। यह कार्बन आयन रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। ये किस में रिजोनेट कर रहा है, इनोलेट आयन में रिजोनेट कर रहा है, इस कारण ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरे शब्दों में इसका स्टेबलाइजेशन, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसकी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेप सेकेंड में इस कार्बन आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है दूसरे फ्रेश मॉलिक्यूल पे। तो देखिए ये अटैक, जैसे ही अटैक करता है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और इस कार्बन के बीच देखिए दोनों कार्बनों के बीच एक नया बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड बनने के फलस्वरूप ये एनायन बनता है। और स्टेप थर्ड में ये एनायन प्रोटोनेटेड होकर H+ एक्सेप्ट करके इस तरह से बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये रहा ओवरऑल मैकेनिज्म एल्डाल कंडेंसेशन का। एसीटल्डिहाइड को हमने लेके देखा है। अब एसीटोन को लेके भी हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। एसीटोन के साथ देखते हैं। देखिए ये एसीटोन है, बेसिक मीडियम हमने लिया, जीरो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन या कीटॉल। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे। एसीटोन बेसिक मीडियम में क्या बनाता है? बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन या कीटॉल बनाता है। इसकी मैकेनिज्म देखिए। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 बेसिक मीडियम में। ये अपना एसिडिक नेचर शो करेंगे। और ये कार्बेनाइन रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। स्टेप सेकेंड में फ्रेश कीटोन मॉलिक्यूल पर ये स्टेप फर्स्ट का बना हुआ कार्बेनाइन न्यूक्लियोफिलिकली अटैक करता है। देखिए यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप थर्ड में प्रोटोनेशन होता है। तो देखिए इस रिएक्शन को स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? कार्बेनाइन जनरेट हुआ है। इस कार्बेनाइन का जनरेशन का रीजन क्या है? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। और स्टेप सेकेंड में जो ये कार्बोनाइन बना है न्यूक्लियोफिलिकली इस फ्रेश मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, जिससे इस बांड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। और स्टेप थर्ड में इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2O से H+ आ जाते हैं और ये क्या बनता है? जीरो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन या कीटॉल प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ ये रिएक्शन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ लेने पे क्या होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डाल
क्रॉस्ड एल्डाल कंडेंसेशन। सपोज करिए हमने लिया एसीटल्डिहाइड और एसीटोन, इन दोनों को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए एक प्रोडक्ट केवल इसी से बनेगा, एल्डिहाइड से, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और एक प्रोडक्ट केवल इससे बनेगा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ये हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ हमने बेसिक मीडियम में ट्रीट कराया, रिएक्शन कराया, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट के रूप में ये फ्रेश एज ए प्योर ये एल्डिहाइड क्या कंपाउंड दिया, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और एज ए प्योर एसीटोन केवल कंडेंस होके क्या देगा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। अब यहाँ से अगर कार्बेनाइन बनता है और इस पर अटैक करता है तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये देखिए ये पहला और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, प्योर प्रोडक्ट है। प्योर अगर केवल एल्डिहाइड अपने आप में सेल्फ कंडेंस होता है, केवल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये सेल्फ कंडेंस, और ये सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। सेल्फ कंडेंसेशन अगर इसका होगा तो ये बनेगा, सेल्फ कंडेंसेशन अगर इसका होगा तो ये बनेगा। लेकिन अगर इसका कार्बेनाइन बनता है, इफ कार्बेनाइन दिस देन प्रोडक्ट विल बी दिस। अगर एसीटोन का कार्बेनाइन बनता है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर एल्डिहाइड कार्बेनाइन बनता है, सपोज करिए कार्बेनाइन, इसका कार्बेनाइन बनता है तो ये अटैक यहाँ करेगा और तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो उस कंडीशन में जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हम लेते हैं और दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त, एल्डिहाइड प्लस कीटोन हैविंग बोथ अल्फा हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम में 4 प्रोडक्ट, एल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स हों तो बेसिक मीडियम में रखने पे क्या होगा, इनके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, एक एल्डिहाइड के सेल्फ कंडेंसेशन से, एक कीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन से, एक एल्डिहाइड के कार्बेनाइन बनने के बाद कंडेंसेशन से, और दूसरा कीटोन के कार्बेनाइन बनने के बाद के कंडेंसेशन से। ये 4 प्रोडक्ट का बनना समझ में आ गया होगा। क्रॉस्ड एल्डाल क्या होता है, एल्डाल कंडेंसेशन में केवल एल्डिहाइड प्योरली लेते हैं, या कहिए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन बेसिक कंडीशन अपॉन कंडेंसेशन गिव्स बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एंड प्योर कीटोन्स अपॉन condensation in basic medium gives beta hydroxy ketones, but in crossed aldol condensation two different aldehyde and ketones, देखिए 1 and 2, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त हैं। इनको बेसिक मीडियम में रखते हैं तो कितने कंपाउंड बनते हैं, 4 कंपाउंड बनते हैं। और अगर इनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सपोज करिए कि एक हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं,
एक लेते हैं बेंजल्डिहाइड, और दूसरा लेते हैं एसीटोन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसके सेल्फ कंडेंसेशन से एक प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरे केस में इसका तो एनायन बनेगा नहीं, केवल इसी का एनायन बनेगा। यह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, और ये विद अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह के कंडीशन में बेसिक मीडियम में अप्लाई करने पे 2 प्रोडक्ट बनता है। और अगर दोनों के पास अल्फा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखेंगे कैसे बन रहे हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, अकेले इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, अकेले एसीटोन, अगर बेंजल्डिहाइड नहीं है और अकेले एसीटोन है, तो क्या बनाएगा? कीटोल बनाएगा। तो एक कंपाउंड हो जाएगा सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट एसीटोन का। सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा? ये और एक हो जाएगा क्रॉस्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये कार्बेनायन बने और इस पर अटैक कराए, देखिए 0 कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। ये भी क्या है? बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। तो जब हम एक एल्डिहाइड लेते हैं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और सेकेंड कंपाउंड लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त, इस तरह के केसेज में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2 प्रोडक्ट बनते हैं। 1 प्रोडक्ट फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड, दिस कंपाउंड अपॉन सेल्फ कंडेंसेशन। इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा? ये कंपाउंड बनेगा। और इसका अगर कार्बेनायन बने, इसका तो कार्बेनायन बन नहीं सकता, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, केवल इसी का कार्बेनायन बनेगा, और यह कार्बेनायन इस पर अटैक करेगा तो ये बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। तो इस तरह के केस में जब एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड हो और दूसरा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब हम देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन, देखिए टर्म इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। देखिए एक ऐसा हमने सबस्टेट लिया है 1,4 डाइकीटोन। यहाँ इधर भी, ये भी और ये भी, इतने सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 2 5 and 2 7 and 3। जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये देखिए, ये इसके साथ अटैच है और इसके साथ भी अटैच है। ये 0 कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सपोज करिए अगर कार्बेनायन ये बनता है, यहाँ से H+ रिलीज होता है, H+ यहाँ से रिलीज होता है, तो कार्बेनायन ये बनेगा, और ये कार्बेनायन यहाँ पर अटैक करेगा और कॉन्सिक्वेंटली ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा, OH ये बनेगा। देखिए OH यहाँ बना, देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर यहाँ से H+ रिलीज होता है तो कार्बेनायन ये बनेगा, और ये कार्बेनायन विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है और ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, और यह साइक्लिक कंपाउंड अपॉन डिहाइड्रेशन -H2O ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। इस केस में अगर यहाँ से H+ रिमूव हुआ तो कार्बेनायन ये बनेगा, और यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा, तो कितना मेंबर्ड? 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा इस तरह का। और यहाँ ये अटैक हुआ है तो कितना कार्बन को? 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर्ड रिंग बना है। और इस केस में 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 3 मेंबर्ड रिंग आप जानते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी से, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। और इस केस में
sp3 के केस में कितना बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, और यहाँ कितना है, उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, और इस कारण ये 3 मेंबर रिंग क्या है, अनस्टेबल है, और इस कारण यह नहीं बनता है। और ये 5 मेंबर रिंग अपने स्टेबिलिटी के कारण बनता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें कार्बन आयन उसी मॉलिक्यूल में बनता है, और यह बना हुआ कार्बन आयन दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। इस तरह के कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। तो बच्चों ये हुआ पूरा एल्डाल कंडेंसेशन, जिसमें आपने सिंपल एल्डाल कंडेंसेशन देखा, क्रॉस्ड एल्डाल कंडेंसेशन देखा और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन देखा। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें।